सलाम नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। मेरा नाम है हैदर खान। आज के वीडियो का टॉपिक है सेट अप अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर फीडबैक ऑन अ रेस्टोरेंट मेन्यू। मान लीजिए मेरा कोई रेस्टोरेंट है और मैं चाहता हूं कि मेरे मेन्यू के अंदर मैं कुछ अपडेट्स करूं, मैं कुछ न्यू डिशेस न्यू रेसिपीज लेके आऊं। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मुझे सजेशंस दें, वो मुझे फीडबैक दें कि आपको ये डिशेस ऐड करनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी और इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो अब वो जो टाइम जाएगा वो नहीं जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आपको सिर्फ क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पैबली चैट फ्लो व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर देना है। देन जितने भी कस्टमर्स से आप फीडबैक कलेक्ट करना चाहते हैं, सजेशंस लेना चाहते हैं, उन सभी को एक टेम्पलेट मैसेज भेज देना है व्हाट्सएप पे। देन जब भी वो उस टेम्पलेट मैसेज का रिप्लाई करके आपको सजेशंस देंगे, आपको रेसिपीज बताएंगे, तो आपका जो चैटबॉट है वो उनके रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट कर लेगा और साथ ही साथ अगर उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनका रिप्लाई भी करेगा व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली। तो कैसे इस चैटबॉट को बनाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने पैबली चैट फ्लो के डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट का फुल सेटअप करना होगा। वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए आपको एक वीडियो देखना होगा जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। जाइए चेक कीजिए और अपने अकाउंट का फुल सेटअप कर लीजिए। सेटअप करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। चैटबॉट बनाने के लिए आपको जाना होगा फ्लोस पे। तो फ्लोस पे जाने से पहले, प्रोसेस बताने से पहले, जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से कन्वर्सेशन करेगा कस्टमर्स के साथ। तो मैंने ऑलरेडी एक चैटबॉट बना के रखा है और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करके भी रखा हुआ है व्हाट्सएप वेब में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है एक रेस्टोरेंट से जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ। ओके, तो उस रेस्टोरेंट से मेरे पास मैसेज आया है, वी वैल्यू योर ओपिनियन, हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर मेन्यू। डियर कस्टमर, वी होप यू हैड अ वंडरफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस एट पैबली रेस्टोरेंट। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव एंड योर फीडबैक इज क्रूशियल टू मेकिंग श्योर वी कंटिन्यू टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और नीचे इन्होंने मुझसे बोला है कि आप प्लीज़ मुझे जो है दीजिए फीडबैक कोई न्यू डिशेस के बारे में अगर आप देना चाहते हैं। क्या लिखा है, व्हाट डिशेस डिड यू एंजॉय द मोस्ट, आर देयर एनी आइटम्स यूड लाइक टू सी मोर ऑफ और एनी सजेशंस फॉर न्यू ऑप्शंस, योर फीडबैक विल हेल्प अस क्रिएट अ बेटर डाइनिंग एक्सपीरियंस फॉर यू एंड अदर गेस्ट। ओके, और साथ में 3 ऑप्शंस इन्होंने मुझे दिए, न्यू रेसिपी सजेशंस, आई हैव अ मेन्यू सजेशन, न्यू डिशेस सजेशन। तो ये सीधे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप कुछ नया देखना चाहते हैं हमारे मेन्यू में, तो आप प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। तो अगर मेरे पास कोई न्यू डिश होगी या फिर कोई न्यू रेसिपी होगी, है ना, या फिर कोई मेन्यू सजेशन होगा, तो मैं इन तीनों में से कोई ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक न्यू डिश का जो है ऑप्शन है ना, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ न्यू डिशेज सजेशन। ओके, है ना, कि मैं सजेशन देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही मैंने ऑप्शन को चूज़ किया मेरे पास एक रिप्लाई आया, वी आर वेरी ग्लैड टू हियर दैट यू वॉन्ट टू सजेस्ट न्यू डिशेज फॉर अवर रेस्टोरेंट, एनी रेसिपी यू वॉन्ट टू शेयर प्लीज़ राइट टू अस, वी आर लुकिंग इन टू इट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, है ना। तो मैंने लिख दिया स्पाइस्ड मैंगो ग्लेज्ड चिकन विथ क्यूनो पिलाफ। ओके, है ना, ये एक डिश है तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया, वी डोंट नो हाउ टू थैंक यू फॉर द सजेशंस यू हैव गिवन अस, बट वी विल जस्ट टेल यू दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी रिस्पेक्ट यू अलॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, रिगार्ड्स टीम पैबली रेस्टोरेंट। एकदम परफेक्ट मेरे पास मैसेज आ गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने मुझे थैंक यू बोल दिया। अब जो ओरिजिनल कस्टमर होगा वो अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा मैसेज लिखना चाहता होगा लिखेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक डिश का नाम लिख दिया है। तो ये जो मैंने डिश का नाम लिखा है ये इनकी चैट में जाके सेव हो गया होगा, है ना। तो परफेक्टली इसने मुझे रिप्लाई कर दिया। सेम ये मेरे साथ तब करता अगर मैं चूज़ कर लेता जैसे कि न्यू रेसिपी सजेशन को, है ना, न्यू रेसिपी सजेशन को मैं चूज़ करता तो सेम ये मुझसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि आप प्लीज़ सजेस्ट करिए, हम देख रहे हैं, आप बताइए रेसिपी कोई आपकी नज़र में है तो यहाँ पर लिखिए हमारे पास। ओके, तो मैंने फिर से वही सेम रेसिपी लिख दी, तो ये फिर मेरे को थैंक यू बोलेगा, है ना, और रिगार्ड्स टीम पैबली रेस्टोरेंट नीचे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं चूज़ कर लूँगा किसको, आई हैव अ मेन्यू सजेशन को, तो सेम क्वेश्चन वो मेरे से पूछेगा और वो जो मेरा रिस्पॉन्स है उसको कैप्चर कर लेगा। तो आप भी कैसे ऐसा चैटबॉट बना सकते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए जो आपके रेस्टोरेंट के मेन्यू को अपडेट करने में आपके लिए हेल्प करे, है ना। आपके कस्टमर्स से खुद ब खुद जो है ये टेम्पलेट मैसेज सेंड हो जाए और उसको आपके कस्टमर्स आपको सजेस्ट कर दें, डिशेज़ बता दें नई नई जो आप ऐड कर
सकते हैं अपने मेन्यू में ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। सिंपली वापस चलते हैं पैबली चैट फ्लो के डैशबोर्ड पे, और चैटबॉट बनाने के लिए सिंपली हम क्लिक करेंगे कहाँ पे, फ्लोज पे। फ्लोज पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल 92 फ्लोज मैंने बना रखे हैं, एक एक्टिव है, बाकी सारे के सारे इनएक्टिव है। ये जो एक एक्टिव फ्लो है ये वही चैटबॉट है जिससे अभी हम कन्वर्जेशन कर रहे थे, जो हमारे सजेशंस ले रहा था, जो मेरी डिशेस के सजेशन जिसने लिए और मुझे थैंक यू भी बोला, साथ ही साथ ये टेम्पलेट मैसेज भी मेरे पास जिसके थ्रू आया। ओके, तो ये वही चैटबॉट है। ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ये रहा एक्टिव लिखा हुआ है इसके सामने, जिसका नाम है टेस्ट चैटबॉट फॉर रेस्टोरेंट मेन्यू। ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से ये अभी आपको दिखाई देगा। शायद अभी आपको ये समझ में ना आए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे जब मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। उससे पहले मैं इसको ऑफ करके सेव पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हम सेम चैटबॉट दोबारा से बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया। वापस आ जाऊंगा फ्लोज पे। फ्लोज पे वापस आने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारे के सारे इनएक्टिव हो गए। अब मैं क्लिक करूंगा ऐड फ्लो पे। ऐड फ्लो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं टाइटल हमें देना होगा हमारे चैटबॉट को। तो मैं एक सिंपल सा टाइटल दे देता हूँ, रेस्टोरेंट व्हाट्सएप चैटबॉट, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग जो देना चाहते हैं टाइटल, वो टाइटल आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो मैंने दे दिया यहाँ पे टाइटल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फ्लो स्टार्ट, साथ में लिखा है नीचे एंटर कीवर्ड्स, एंटर एजेक्स, चूज टेम्पलेट, है ना। तो ये तीनों जो हैं तरीके हैं चैटबॉट को ट्रिगर करने के, फ्लो स्टार्ट करने के, है ना। तो हम जो चूज़ करेंगे वो करेंगे चूज टेम्पलेट को, क्योंकि हमारे टॉपिक की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम सारे हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन सभी को एक मैसेज सेंड करें और उनसे पूछें कि आप हमारे मेन्यू में और क्या ऐड होता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर आप कोई न्यू डिशेस सजेस्ट करना चाहते हैं, या कोई नई रेसिपी आप हमें बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए, है ना। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, ना कि हमारा कस्टमर हमें। तो पहले हमें मैसेज सेंड करने के लिए क्या करना होगा, उन्हें टेम्पलेट मैसेज भेजना होगा। दैट्स वाई हमें यहाँ पे जो है चैटबॉट को ट्रिगर कराने के लिए जो ऑप्शन चूज़ करना होगा वो होगा चूज़ टेम्पलेट। तो चूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करके यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी टेम्पलेट चूज़ कर लूँगा, जिसका नाम है मेन्यू फीडबैक। प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह की टेम्पलेट है ना। आप जब अपनी टेम्पलेट बनाएं तो उसको अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ये मैंने 3 क्विक रिप्लाईज के ऑप्शंस दिए हैं नीचे, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो मैसेज है उसको भी चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं जब आप टेम्पलेट क्रिएट कर रहे होंगे तब। और अगर आपको टेम्पलेट बनाना नहीं आती है तो हमारे चैनल पर टेम्पलेट से रिलेटेड भी एक वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। बहुत ही ईजी वे में बताया गया है कि कैसे टेम्पलेट्स बनाई जाती हैं, सिंपल। तो अभी मैं इस टेम्पलेट को चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यही टेम्पलेट जो है मैं शेयर करने वाला हूँ अपने कस्टमर्स के साथ फीडबैक के लिए। तो क्लिक करके मैंने इस टेम्पलेट को चूज़ कर लिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस टेम्पलेट के अंदर 3 मैंने क्विक रिप्लाईज के बटन दिए हैं। तो अब अगर कस्टमर इस टेम्पलेट के रिप्लाई में मुझे भेजता है न्यू रेसिपी सजेशंस, वो क्लिक करता है न्यू रेसिपी सजेशंस में, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मेरी तरफ से एक मैसेज सेंड हो। पहले तो मैं उसको थैंक यू करूँ, क्या वो मेरे लिए अपना टाइम निकाल रहा है और मुझे एक न्यू रेसिपी सजेस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ उससे बोलूँ कि आप प्लीज़ लिख दीजिए जो भी आपकी रेसिपी है। तो ये मैसेज सेंड करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, न्यू रेसिपी सजेशंस के सामने वाले सर्कल पे जाना होगा, प्लस का साइन आएगा, क्लिक करके बढ़ाना होगा और यहाँ ले जाके ड्रॉप कर देना होगा। दैन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, टेम्पलेट के। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन चारों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑडियो, वीडियो, मीडिया या फिर कोई इमेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तो आप मीडिया चूज़ कर लीजिएगा, है ना। मैं सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं चूज़ करूँगा टेक्स्ट मैसेज को। एक्शंस में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर वहाँ पे संतुष्ट ना हो तो यहाँ से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेजेस पे वापस आ जाता हूँ और न्यू रेसिपी सजेशंस के सर्कल पे जाके क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और चूज़ करूँगा टेक्स्ट प्लस बटन को, क्योंकि मैं एक मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। मैसेज के साथ साथ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा कस्टमर उनसे बोले, मतलब उनसे पूछे, क्वेश्चन करे कि आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं क्या कि कौन सी रेसिपी हमें ऐड करना है। तो वो मैसेज में नहीं आएगी, वो क्वेश्चन में आएगी। तो हम इसको डिलीट कर देंगे, एक्शंस पे जाएंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो हम क्लिक कर देंगे आस्क क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं कनेक्ट कर दूंगा किससे, न्यू रेसिपी सजेशन से। कैसे कनेक्ट करूँगा, न्यू रेसिपी सजेशंस के सामने वाले सर्कल पे जाऊँगा, प्लस का साइन आएगा और उसको इसके सर्कल से कनेक्ट कर दूँगा। सिंपल, एकदम कनेक्शन हो गया है इन दोनों का। अब मैं यहाँ पे थैंक यू मैसेज के साथ साथ क्वेश्चन अपना टाइप कर दूँ।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना मैसेज और साथ में क्वेश्चन टाइप कर दिया है। क्या है? वी आर वेरी ग्लैड टू हियर दैट यू वांट टू सजेस्ट न्यू रेसिपीज़ फॉर आवर रेस्टोरेंट, है ना। और उसके बाद नीचे मैंने लिखा है एनी रेसिपी यू वांट टू शेयर प्लीज़ राइट टू अस, वी आर लुकिंग इनटू इट, है ना। अब हमें क्या करना है, नीचे कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड को ऐसा का ऐसा छोड़ देना है ब्लैंक। कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर हमारे वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आपको भी ब्लैंक ही छोड़ना है, ठीक है। दैन उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे सिलेक्ट फॉर्मेट के अंदर और चूज़ कर लेंगे एनी को, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो हमें जो सजेशन देगा, जो हमें रेसिपी बताएगा, उसमें वो शायद हो सकता है नंबर्स भी ऐड करे, है ना। कुछ रेसिपी बताने के लिए कि 2 स्पून नमक डालिए वगैरह वगैरह, है ना, तो उसमें नंबर्स भी आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट चूज़ करूँगा तो वो सिर्फ टेक्स्ट में रिप्लाई कर पाएगा, लेकिन अगर मैं एनी में चूज़ कर लूँगा तो वो नंबर्स भी लिख पाएगा और साथ ही साथ टेक्स्ट भी, है ना। कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड हम जब जो है सिलेक्ट करते हैं जब हमें कोई चीज़ सेव करवानी हो कॉन्टैक्ट के अंदर, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नाम पूछता कस्टमर का कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, कैन यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, और वो मुझे अपना नाम बता रहा होता तो मैं चूज़ कर लेता फुल नेम को, तो वो फुल नेम में सेव हो जाता जो उसका नाम है ना। तो दैट्स वाई ये उसके लिए होता है, इसलिए मैंने इसको जो है ब्लैंक छोड़ा था। तो अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ओके, है ना। अभी फिर से मेरे को इसको करना पड़ेगा डिलीट करके आस्क क्वेश्चन, और यहाँ पे फिर से मैं ऐड कर देता हूँ डेटा और इसको कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ फॉर्मेट एनी, सिंपल, है ना। इसको मैंने यहाँ तक अभी तक हमने कितना चैटबॉट को सेट कर दिया है कि जब ये टेम्पलेट मैसेज हमारा सेंड होगा कस्टमर को और वो उसके रिप्लाई में न्यू रेसिपी सजेशन सेलेक्ट करेगा तो उसको ये वाला मैसेज सेंड हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये जो टेम्पलेट मैसेज है ये हम हर एक कस्टमर को मैनुअली जाके सेंड करने वाले हैं क्या? तो बिल्कुल भी आपको मैनुअली जाके सेंड नहीं करना है, आपको इस टेम्पलेट मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देना है, चाहे आपके 100, 200 या फिर 500 ही कस्टमर क्यों ना हो, उन सभी को एक ही बार में एक ही समय पे ये टेम्पलेट मैसेज शेयर हो जाएगा। मैनुअल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कैसे करना है आपको, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है ना। सबसे ईजी फीचर है हमारे पैबली चैट फ्लो का, ब्रॉडकास्ट करना बहुत ही ईजी है। अगर फिर भी आप इसको ओपन करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कैसे ब्रॉडकास्ट करना है, और अगर फिर भी नहीं आता है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है ब्रॉडकास्ट का, जाके उसे देख लेना, 2 मिनट में समझ जाएंगे आप, और ब्रॉडकास्ट अपना मैसेज कर देना। तो यहाँ पे आपका एक डाउट ये भी क्लियर हो गया, सिंपल। तो अभी तक हमने किसके लिए सेट कर दिया इसको, न्यू रेसिपी सजेशंस के लिए। अब हमें सेम प्रोसेस किसके साथ करनी है, आई हैव अ मेन्यू सजेशन और न्यू डिशेस सजेशन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी क्वेश्चन को क्या कर लूँगा, 3 बार कॉपी कर लूँगा, 1 और ये 2, तो ये 2 और आ गए मेरे पास। तो इसको दूसरे वाले को मैं कनेक्ट कर दूंगा किससे, है ना, आई हैव अ मेन्यू सजेशन से। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया, और जो मैं मैसेज सेंड करवाना चाहता हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आई हैव अ मेन्यू सजेशन जब सेलेक्ट करे मेरा कस्टमर, तो वो मैसेज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो वो मैं कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने मैसेज ऐड कर दिया है, वी आर वेरी ग्लैड टू हियर दैट यू वांट टू सजेस्ट मेन्यू फॉर आवर रेस्टोरेंट, है ना। और उसके बाद नीचे मैंने बोल दिया, है ना, एनी रेसिपी यू वांट टू शेयर प्लीज़ राइट टू अस, वी आर लुकिंग इनटू इट, ओके। देन सेम यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड सेलेक्ट नहीं करनी है, फॉर्मेट एनी दे देना है, सिंपल। अब सेम प्रोसेस किसके लिए करेंगे हम, हमारे थर्ड वाले ऑप्शन के लिए। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको ये मैं लेके आ गया नीचे, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं ताकि दिखे आपको। तो इसका कनेक्शन हमने किससे बना दिया, है ना, आई हैव अ मेन्यू का कनेक्शन बना दिया हमने इससे, न्यू रेसिपी सजेशंस का कनेक्शन बना दिया हमने ऊपर वाले से, है ना। अब हम करेंगे किसके लिए, न्यू डिशेस सजेशन के लिए, कि अगर कस्टमर सेलेक्ट करता है न्यू डिशेस सजेशन को तो उसको क्या मैसेज सेंड हो, ये वाला मैसेज सेंड हो। ये डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, न्यू डिशेस सजेशन को कनेक्ट कर देना होगा किससे, ये वाले क्वेश्चन से, और यहाँ पे अपना वो मैसेज ऐड कर देना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मैसेज ऐड कर दिया, वी आर वेरी ग्लैड टू हियर दैट यू वांट टू सजेस्ट न्यू डिशेस फॉर आवर रेस्टोरेंट। अब क्या होगा ना कि जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करेगा, मान लीजिए न्यू रेसिपी सजेशन, उसको देना है आपको न्यू रेसिपी का सजेशन, तो आपका ये वाला मैसेज उसको चला जाएगा, और इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो रेसिपी टाइप करके आपको भेजेगा, और वो जब टाइप करके आपको भेज देगा तो भी आपको उसको थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको रेसिपी बताई है। तो थैंक यू बुलवाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि उसने आपको दे दी न्यू रेसिपी सजेशंस, है ना। तो जैसे ही उसने आपको सजेशन दे दिया, मैसेज टाइप करके आपको भेज दिया, तो उसको आप चाहते हैं कि थैंक यू मैसेज सेंड हो। वो थैंक यू मैसेज सेंड करवाने के लिए इस क्वेश्चन के सामने वाला जो सर्कल है उस पर जाइए, कर्सर रखिए, प्लस का साइन आएगा, बढ़ा के यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, देन चूज़ कीजिए टेक्स्ट प्लस बटन को, और यहाँ पर आप वो मैसेज ऐड कर दीजिए।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने मैसेज ऐड कर दिया है, वी डोंट नो हाउ टू थैंक यू फॉर द सजेशंस यू हैव गिवन अस, बट वी विल जस्ट टेल यू दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी रिस्पेक्ट यू अलॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, रिगार्ड्स टीम पैबली रेस्टोरेंट। एक बढ़िया सा मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमें है ना रेसिपी सजेस्ट करी। अब सेम मैं चाहता हूँ कि जब कस्टमर मुझे मेन्यू का सजेशन दे और जब कस्टमर मुझे न्यू डिश का सजेशन दे तो भी उसे यही सेम मैसेज जो है सेंड हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी कनेक्ट कर दूंगा, किससे, इसी से। तो इसको मैं साइड में ले आता हूँ, पहले तो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इन तीनों को एक के ऊपर एक कर देता हूँ, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो एक सबसे ऊपर वाले का कनेक्शन तो मैंने बना ही दिया है, किससे, इससे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, न्यू रेसिपी सजेशंस का। अब मैं आई हैव अ मेन्यू सजेशन वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसका भी कनेक्शन बना देता हूँ इससे, और साथ ही साथ इसका भी कनेक्शन बना देता हूँ इसी से। ओके, तो अब क्या होगा, अब जब भी इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हमारा कस्टमर चूज़ करेगा तो पहला ऑप्शन अगर चूज़ करेगा तो उसको ये वाला मैसेज सेंड होगा, दूसरा ऑप्शन चूज़ करेगा तो ये वाला मैसेज सेंड होगा, तीसरा ऑप्शन चूज़ करेगा तो ये वाला मैसेज सेंड होगा। और जब वो इन तीनों में से किसी का भी रिप्लाई करेगा और हमें कोई सा भी सजेशन देगा, चाहे वो रेसिपी का सजेशन हो, चाहे वो मेन्यू का सजेशन हो, चाहे वो डिश का सजेशन हो, तो हमारा जो चैट बॉट है उसको सेम ये वाला रिप्लाई कर देगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकता हूं, क्योंकि आपने अपने कीमती समय में से मुझे टाइम निकाल के जो रेसिपीज़ बताई हैं या सजेशंस जो भी दिए हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आखिरी में सिर्फ ये कह सकता हूं कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप इस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना, मैंने एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख दिया है यहाँ पे ना, रिगार्ड्स टीम पैबली रेस्टोरेंट। तो इस चैटबॉट को मैं यहीं तक ओवर कर रहा हूँ। आप अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं और अपने कस्टमर को ऑप्शंस देना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन है, बटन्स दे दीजिए। जो भी और ऑप्शंस आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं कस्टमर को, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सपोर्ट के, उसको इस मैसेज के बाद अगर और बात करनी हो सपोर्ट से हमारे या फिर कस्टमर एग्जीक्यूटिव से, तो वो क्लिक करेगा सपोर्ट पे। अब वो जब सपोर्ट पे क्लिक करेगा तो उसको कोई दूसरा मैसेज सेंड हो जाए कि आप प्लीज़ वेट करिए, हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से। तो ये मैसेज सेंड करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट के सामने वाले सर्कल पे जाइए, प्लस का साइन आएगा, क्लिक करके बढ़ा दीजिए, टेक्स्ट प्लस बटन चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे जो भी मैसेज सेंड करवाना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए। सिंपल है ना। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताने के लिए बता दिया। और इसके बाद और बटन्स भी आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ऐड कंटेंट करके आप और ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके हाथों में है ना। तो मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं यहीं तक रख रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा चैटबॉट बन के तैयार है, सिंपली मैं क्लिक करूँगा सेव पे और बस अब जाके इसको हम टेस्ट कर लेंगे कि ये सही से रन कर रहा है कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो है ओपन कर लूँगा और जो पुरानी चैट है सबसे पहले तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा। पुरानी चैट को क्लियर कर दिया। अब मैं ये जो नंबर है मेरे पास जो व्हाट्सएप अकाउंट ओपन है, इस नंबर पे मैनुअली जाके अपने इनबॉक्स से एक मैसेज सेंड कर दूँगा। जब आप करें तो आप जो है ब्रॉडकास्ट के थ्रू करिएगा। यहाँ पे अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो मैं टेस्ट के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, मैनुअली जाके इनबॉक्स अपना ओपन कर लूँगा और ये टेम्पलेट जो मैंने कनेक्ट करी है अपने चैटबॉट के साथ उसे शेयर कर दूँगा अपने कस्टमर से। तो यहाँ पे मैंने जिस कस्टमर का नंबर मेरे पास है, व्हाट्सएप अकाउंट ओपन है, उस नंबर का उस कस्टमर का जो है चैट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे उसको मैं वो सेम टेम्पलेट भेज देता हूँ जिसको मैंने कनेक्ट करा है मेरे चैटबॉट के साथ। तो उस टेम्पलेट का क्या नाम है, उसका नाम है मेन्यू फीडबैक। ओके, तो इसको मैंने ये सिलेक्ट किया और सिंपली यहाँ से सेंड कर दिया। ओके, है ना। तो मैं यहाँ पे एक ही पर्सन को सेंड कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने मैनुअली करा है। फिर से मेंशन कर रहा हूँ, जब आप करें तो आप जो है अगर 100, 200, 500, 1000 लोगों को कर रहे हैं तो आप मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तुरंत मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया है, सेम वही टेम्पलेट जो मैंने सेलेक्ट की थी, नीचे वही ऑप्शंस ओके जो मैंने ऐड किए थे। ऑप्शन फर्स्ट चूज़ करके देखता हूँ, जो मैसेज मैंने सेट किया था वही मैसेज मेरे सामने आ गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे कि दाल चावल। ओके, है ना, दुनिया का तो नहीं, इंडिया का फेवरेट डिश है दाल चावल, ठीक है ना। तो यहाँ पे दाल चावल मैंने लिख दिया तो इन्होंने मुझे थैंक यू बोल दिया और रिगार्ड्स टीम पैबली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम चेक कर लेता हूँ किसके लिए, आई हैव अ मेन्यू सजेशन के लिए। तो सेम इसने मुझे रिप्लाई किया है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंगो शेक ऐड करो आप अपने मेन्यू में, है ना, मैंगो शेक। ठीक है, मैंने सिर्फ मैंगो शेक लिख दिया तो ये फिर अब मेरे को थैंक यू बोलेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसने बोल दिया, है ना। अब अगर मैं सेलेक्ट करूँ न्यू डिशेस पे, तो यहाँ पे न्यू डिशेस सजेशन मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये मुझसे बोल रहा है प्लीज़ बताइए, लिखिए आप जो भी आपका सजेशन है न्यू डिश का। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मटन सीख कबाब, ठीक है ना। आप मटन सीख कबाब
कबार हो गया वो, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक जो है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे थैंक यू हो गया है ना, जैसा मैंने सेट किया था। तो एकदम परफेक्टली रन कर रहा है मेरा चैटबॉट। अब इसमें और कुछ हमें करने की ज़रूरत है नहीं, हमें सिंपली बस वापस आ जाना है हमारे चैट फ्लो पे और फ्लोस को ओपन कर लेना है। और ये रहा हमारा चैटबॉट जो हमने बनाया। अब ये टॉगल जब तक ऑन रहेगा ये चैटबॉट रन करता रहेगा। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कहीं पे कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज अगर आपके होते हैं, तो कमेंट सेक्शन 24/7 आप लोगों के लिए ओपन है। कभी भी जाइए वहाँ पे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाऊँगा। और मेरे लिए आप अगर कर सकते हैं तो इतना कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।